नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, 21 नवंबर 2025 है उससे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन जारी की जाएगी। पेंशन 1500 रुपये से लेकर 4500 तक मिलने वाली है। अब जो बंधेगी पेंशन सबकी, यानी कि जो सबकी पेंशन है वो बंधने वाली है। साथ ही पेंशनधारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि जो पेंशनधारी हैं उनको दोस्तों 1500 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक पेंशन मिलने वाली है। चाहे वो वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो और विधवा पेंशन हो, तीनों पेंशन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज के साथ बता देता हूँ, राजस्थान सरकार ने अपील अपात्र और पेंशनधारियों को आगे बढ़ाकर अब जो गिव अप है उसमें नहीं जोड़ने का पेंशन के ब्याज सहित होगा वसूली। यानी कि 48,000 रुपये से ज़्यादा आय वाले बुजुर्गों एवं विधवा महिलाओं को, पेंशनधारियों को पेंशन का जो त्याग है उसका अपील किया गया है। दोस्तों, बता देता हूँ, जितनी भी वृद्धावस्था पेंशन है वो अब 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक की जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। यानी कि अब घर बैठे बन जाएगा जीवन प्रमाण पत्र। जानिए कैसे। दोस्तों, राजस्थान सरकार है जिसमें पेंशन का जो अपडेट है जो जारी कर दिया गया है उसके बारे में भी विस्तार से मैं बता देता हूं। यानी कि विभाग की जानकारी के अनुसार बताऊं तो सितंबर अक्टूबर की पेंशन नवंबर के अंतिम सप्ताह में जारी की जाएगी। साथ ही अक्टूबर नवंबर की बकाया पेंशन दिसंबर में आने वाली है या नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि जो ड्रेड्स प्रक्रिया शुरू होगी उसमें भुगतान शौचालय रूप के डीबीटी के माध्यम से खातों में जारी की जाएगी। पेंशन राशि बढ़ी हुई वर्दी तैयार राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का काम कर रही है। बता देता हूं दोस्तों, जो मौजूदा पेंशन है सरकार द्वारा अभी 1250 दी जा रही है, जिसको 1500 रुपये किया जाएगा। इसके बाद 1500 के बाद में 4500 तक बढ़ाने का विचार किया है। साथ ही है जो क्रमिक रूप से लागू हो जाएगी ताकि हर पात्र श्रेणी समय के अनुसार लाभ मिल सके और इस श्रेणी के सबसे पहले लाभ मिले। सरकार की प्राथमिकता सूची में दिव्यांग, विधवा महिला और साथ ही विकलांग व्यक्ति का और तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्ध नागरिकों को पेंशन का लाभ मिलने वाला है। तो पेंशन में बड़ा अपडेट किया गया है। तो राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सत्यापन जो अंतिम तिथि है दोस्तों, अगर आप भी पेंशनधारी हैं तो सत्यापन करवा लेना। 31 दिसंबर रख दी गई है। पेंशन ई मित्र पर मोबाइल ऐप्स के सहित माध्यमों से करवा सकता है अपना सत्यापन। साथ ही मंत्री ने जो बोला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सरकार ने किसी भी पेंशन को बंद नहीं कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकता मंत्रालय अविनाश गहलोत ने बताया गया है कि राज्य सरकार किसी भी पेंशन को बंद नहीं कर रही है। वर्तमान सरकार का कार्यकाल राज्य के कुल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को लगभग 92 लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। सरकार हर साल अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को सत्यापन कराती है, जिनकी पात्रता का पता चलते ही वो अपने परिवार व्यक्ति जिनकी सालाना आय 48,000 रुपये से ज़्यादा है लेकिन पेंशन ले रहे हैं, उनको अब अपनी पेंशन का आग्रह में खुद को ही छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो उनकी पेंशन परमानेंट बंद कर दी जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूँ, पेंशन 15,000 रुपये से लेकर 1500 रुपये से लेकर 4500 रुपये मिलने वाली है। और न्यूज के साथ ही मैं बता देता हूँ, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन प्राप्त कर रहे 3 लाख से अधिक लोगों को पेंशन रोकने की तैयारी कर दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकता विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा गया है, जिसमें बिजली बिलों के आधार पर यह तय किया गया है कि किन लाभार्थियों की आय सरकार ने तय सीमा से अधिक है। यदि प्रस्ताव की मंजूरी मिलती है तो एकल नारी, वृद्धा और विशेष योगजन जैसे श्रेणियों के हजारों कर्मचारियों को पेंशन बंद की जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं, फिलहाल में राज्य सरकार के 3 मुख्य योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना, एकल नारी समान पेंशन योजना, विशेष योगजन समान योजना के तहत 1150 से लेकर 1500 रुपये तक सीमित मासिक वेतन कर दिया गया है। इन जो योजनाओं में करीब 91,85,000 से अधिक लोगों का लाभान्वित होंगे। हालांकि सर्वे में यह पाया गया है कि जिनमें से कई लाभार्थियों को वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, जिसके चलते हुए सरकार ने अपने नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की तैयारी भी कर दी गई है। अब जितने भी पेंशनधारी हैं दोस्तों, उनको जल्द ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। बकाया पेंशन और पेंशन बढ़ोतरी के साथ मिलने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूं आपको, राज न्यूज के माध्यम से
यानी कि सिर्फ 70 रुपये करवा होंगे खर्च, यानी कि आपको डाक विभाग में 70 रुपये खर्च करके घर घर जीवन प्रमाण पत्र का जो पूरा डिजिटल है वो कर लेंगे। 70 रुपये शुल्क लगना होगा। उसके बाद में कर्मचारी बायोमेट्रिक तकनीकी के प्रमाण पत्र तैयार करेंगे, तुरंत ऑनलाइन संबंधित आपका भेज देंगे, और जिससे पेंशन धारक को अतिरिक्त दस्तावेज जमा नहीं करवाने होंगे। और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बता देता हूँ, राजस्थान में 3 लाख से अधिक लोगों की पेंशन रोकने की तैयारी हो चुकी है। तय सीमा से अधिक आय वाले लोगों को होगी अब कार्रवाई, मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया गया है प्रस्ताव। दोस्तों बता देता हूं, पहले पेंशन रोकने का आदेश दिए गए थे, अब वो लहजे में नजमी है, यानी कि सामाजिक कल्याण और अधिकता में विभाग ने 9 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश से 24,000 से ज़्यादा सालाना बिजली भरने वाले को 3,20,000 पेंशनधारियों को नोटिस जारी किए गए थे। आय की गहराई जांच करना एवं जांच जो पूरी तरीके से पेंशन भुगतान को रोकने का आदेश भी दिए गए थे। अब लेकिन विभाग के निर्देश के तहत अब कलेक्टर की जो चिट्ठी है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मंजूरी लेने वाले अधिकारियों को स्तर पर पेंशन जो लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया है। पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र गहराई से जाँच किया गया था। अब मैं बता देता हूँ, नए आदेश से भाषा और लहजे में नमी बरतते हुए ज़्यादा आय वाले को गिरा अप जो आग्रह है उसमें कहा गया है। साथ ही मैं बता देता हूँ, पेंशनधारियों के लिए मौज हो गई है, जल्दी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही पूरे राज्य के पेंशनधारियों को बढ़के पेंशन मिलने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूँ, राजस्थान में 24,000 से ज़्यादा अगर बिजली का सालाना भरते हैं बुजुर्ग विधवा पेंशन बंद कर दी जाएगी। और जो सामाजिक न्याय अधिकता जो विभाग अधिकारी उनमें 3 लाख से ज़्यादा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जांच है उस पर रोक लग चुकी है। अब उनको निर्देश जारी किए जाएंगे। बता देता हूं दोस्तों, कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे, जो अगर पेंशन ले रहे हैं और जो पेंशन के लायक नहीं है उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। राज न्यूज़ में बनने के लिए आपका